बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। अब से कुछ देर पहले कमरा अदालत नंबर 1, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में 13 रुकनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बैठा और उसने मखसूस नशिस्तों का फैसला करना था कि मखसूस नशिस्तों की जो बंदर बांट बाकी सारी सियासी जमातों को की गई है, जो कि हक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, उस केस के ऊपर आज फैसला होना था। और इस केस की समाअत आपको पता है कि इससे पहले गुज़िश्ता सोमवार और मंगल हुई, फिर जुमेरात पे इसकी समाअत डाली गई, पूरा दिन ये केस चलता रहा। उसके बाद नाज़रीन कराम बीच में 3-4 दिन का वक्फा डाला गया क्योंकि मेजॉरिटी जो है ना वो ऊपर नीचे हो रही थी। रात गए, बहुत कुछ चल रहा था अंदर खाते, और जो हमने देखा वो तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, वो तो सिर्फ एक रुख है इस कहानी का। अब इस सब के अंदर जो आज गेम पलटी है और आज काजी साहब ने जो फैसला करना था वो फैसला नहीं कर पाए क्योंकि 3 जज साहिबान के जो रिमार्क्स हैं उन्होंने गेम प्लान बदल दिया है। नंबर 1 जस्टिस अतर मिनल्ला, नंबर 2 जस्टिस आयशा मलिक और नंबर 3 जस्टिस मंसूर अली शाह। और ये याद रखिएगा, जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये उस कमेटी में भी हैं जो अज खुद नोटिस और बेंच बनाती है, यानी उस कमेटी में भी यूं लग रहा है कि काजी साहब एक तरफ है तो वहीं दूसरी जानिब जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। खैर वो एक अलग डिबेट है, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से फतह के एक कदम और करीब आ चुकी है। अब गेम डले, वारदात डले, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ऐसा घेरा डाला है, इलेक्शन कमीशन के साथ ऐसी आज गेम डली है कि उसका पूरा बयानिया जमी बोस होके रह गया है। ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। अब जो गेम बदली है नाज़रीन कराम, वो गेम इस तरह से बदली है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट की गई, वो फार्मूला और वो दस्तावेजात जो हैं वो तलब कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत की, जिस सिलसिले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इलेक्शन कमीशन के वकला ने दलाइल दिए। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन एक्ट के तहत पार्टी से वाबस्तगी सर्टिफिकेट और फॉर्म 66 रिकॉर्ड पर है। तहरीक इंसाफ ने पार्टी से वाबस्तगी सर्टिफिकेट और फॉर्म 66 जारी किए, जिन पर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान के दस्तखत थे। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वाबस्तगी सर्टिफिकेट और फॉर्म 66 जारी हुए तो पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए थे। पीटीआई ने फॉर्म 46 22 दिसंबर और पार्टी से वाबस्तगी सर्टिफिकेट 13 जनवरी को जारी किए, जबकि पीटीआई को पार्टी से वाबस्तगी सर्टिफिकेट कागजाते नामजदगी के साथ लगाने चाहिए थे। इलेक्शन कमीशन जो है वो आज टेक्निकल नुकात जो हैं उनके ऊपर बात करना चाह रहा था, और जिसे आप टेक्निकल नॉकआउट कहते हैं, वो बिला वजह की चीज़ों के ऊपर इलेक्शन कमीशन चाह रहा था। अब इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ हुई वो ये हुई कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वकील इलेक्शन कमीशन से सवाल किया कि बताएं कि गलती कहाँ और किसने की। जस्टिस मुनीब जो है उन्होंने पूछा कि आप कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट गलत है क्योंकि तब तक चेयरमैन मुंतखब नहीं हुआ था। इस पर सिकंदर बशीर ने जवाब दिया कि कागजात नामजदगी में ब्लैंक का मतलब आज़ाद उम्मीदवार है। सर्टिफिकेट जमा कराते वक्त जब चेयरमैन मुंतखब नहीं हुए तो कागजात नामजदगी दुरुस्त नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि यानी उम्मीदवार ने जो जाहिर किया उसी पर कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हुए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल किया कि आपने कागजात नामजदगी में पार्टी स्टेटस देखा या आपने खुद ही डिक्लेयर कर दिया। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि मैंने खुद से आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया, कागजात नामजदगी को देखा। हामिद रजा की दरखास्त देखी जिसमें कहा गया कि आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ऑब्वियसली जिस तरह के रिमार्क्स देने थे वो हमें पता है, तो काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला तो कई साल कबल से आ रहा था। तहरीक इंसाफ बार बार इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वक्त मांग रही थी। बतौर वजीर आजम दरखास्त दी कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए साल दे दो। तस्लीम शुदा बात है कि पीटीआई साल का वक्त लेने के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवा सकी। सुप्रीम कोर्ट पर मत डालें, इलेक्शन कमीशन ये पहले देख सकता था। यानी बेसिकली हो ये रहा है कि काजी फाइज ईसा साहब वो जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का बल्ले का निशान छीनने वाला मामला है ना, उससे आइंदा अपनी पूरी जिंदगी काजी साहब जो है ना वो दामन छुड़ाते और जो आप कहते हैं ना कि क्लैरिफिकेशंस, वो क्लैरिफिकेशंस देते ही काजी फाइज ईसा साहब जो है ना वो बाकी अपनी उम्र गुजार देंगे। अब इस सब के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने गेम पलटी। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई तौर पर
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए भी मखसूस नशिस्तों का तयन किया, मगर बाद अज़ां सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की। इस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान जो है उन्होंने जवाब दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का स्टेटस भी क्लियर नहीं था कि इसका स्टेटस क्या है। अब इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट और अहम तरीन नुकता है वो आपने समझना है। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत किसी से कम नहीं, वो किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। अदालत चाहती है कि किसी को कम या ज्यादा सीटें ना चली जाएं। ये रिमार्क्स बहुत अहम है। अदालत चाहती है कि किसी को कम या किसी को ज्यादा सीटें ना चली जाएं। जिस सियासी जमात का जो हक है उसे वो मिलेगा। अब इससे एक चीज वाजे हुई है जस्टिस मंसूर अली शाह के इन रिमार्क से कि पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये नशिस्तें मिले ना मिले, बाकी जमातों को नहीं मिलती, क्योंकि ये तो किसी बच्चे से भी आप पूछ लेना तो आपको पता चल जाएगा कि ये उनका हक नहीं है। ये बाकी सियासी जमातों के अंदर जो इसकी बंदर बांट की गई, ये उसका हक नहीं बनता जो कि उन सारी जमातों को दे दिया गया है। अब इस सब के अंदर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उन्हें टोका और कहा कि आर्टिकल 51 की तशरीह करते वक्त इतने दिन गुजर गए, क्या कुछ मुश्किल है समझने में? आइन कैसे बना, क्यों बना? अदालत ने तब्दील नहीं करना। मेरे सामने जो आइन का पैटर्न आएगा मैं उसी को देखूंगा, मैं उसी तरह देखूंगा। हक क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आइन को देखना है। अच्छा, ये काजी साहब का जो आइन आइन और आइन का राग है ना, ये किसी और वजह से है। अब इस सब के अंदर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि फार्मूला तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, जिसको इलेक्शन कमीशन चाहे आज़ाद उम्मीदवार बना दे। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आज़ाद उम्मीदवारों ने चैलेंज किया, क्या हमारे सामने कोई आज़ाद उम्मीदवार आया? जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब जो है उन्होंने कुछ रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के सवालात ने आज चारों शाने चित कर दिया और काजी साहब का बस नहीं चल रहा था कि वो इलेक्शन कमीशन का वकील बन के जवाब दे देते। अब इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज हुई है नाज़रीन कराम वो ये है कि दौरान समात जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन के वकील से 2022 और 2024 में एक ही मामले पर दो मुतजाद फैसले करने का सवाल उठा दिया और कहा कि साबिक फाटा के कुछ एमपीएस को सूबाई असम्बली में बीएपी का कोई रुकन ना होने के बावजूद बीएपी में शमूलियत की मंजूरी दी। पेशगी फहरिस्त ना होने के बावजूद मखसूस नशिस्तें भी दी गईं। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि वो फैसला इलेक्शन कमीशन के इजलास के बगैर किया गया था, मौजूदा फैसला पूरे इलेक्शन कमीशन ने किया। वाह सुभान अल्लाह। यानी ये जो बाप पार्टी को केपी में मखसूस नशिस्त देने वाला मामला है ना, एग्जैक्ट उसी तर्ज पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें मिलती हैं। ये इलेक्शन कमीशन की 2 नंबरी है, ये इलेक्शन कमीशन का फ्रॉड है, ये इलेक्शन कमीशन का ढकोसला है, ये इलेक्शन कमीशन की 2 नंबरी है। और जिसे आप खुला तजाद कहते हैं ना, कि जिसे आप मुनाफिकाना रवैया कहते हैं कि जहाँ पे सिस्टम को फ़ायदा हो वहाँ पर आपका कानून और ज़ाब्ता और फार्मूला कुछ और है, जहाँ पर सिस्टम के हक में चीज़ ना हो वहाँ पे आपका ज़ाब्ता और है। अब इस सब के अंदर जो अहम तरीन चीज़ हुई है जिसकी वजह से आज फैसला नहीं हो सका और काजी साहब को समाज जो है वो कल पर मुलतवी करनी पड़ गई। और कल भी एक और अहम दिन है। कल एक जानिब तो काजी साहब ने कहा हम 1:30 बजे तक ये केस सुनेंगे, क्योंकि उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है। उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लगने हैं और उसके अंदर भी देखना ये होगा कि सीनियरिटी को क्या काजी साहब देखते हैं या काजी साहब वही वाला काम डालते हैं जो उनसे उम्मीद की जा रही है और जिसके हवाले से कुछ बार काउंसिल्स ने अपने खदशात का भी इजहार किया है। अब इस सब के अंदर जो अदालत ने आज काम किया है, जो काजी फाइज ईसा साहब जिस पर बेबस नजर आए, अदालत ने 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें अलॉट किए जाने का फार्मूला और दस्तावेजात मांग ली हैं। इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो है वो 2017 का था। अब ये 2018 और 2024 के इंतखाबात के अंदर मखसूस नशिस्तें किस तरह से दी गई, इलेक्शन कमीशन से ये मांग लिया गया है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी अब कहना तो था, अब इसके अलावा तो और कुछ नहीं कह सकते, कि कोई गैर आईनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उड़ा देगी। इलेक्शन कमीशन ने कोई गैर आईनी काम किया है तो बताएं। इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत समझता ही नहीं। अगर धांधली हुई तो जब तक केस नहीं आएगा हम नजरसानी नहीं कर सकते। केस आया हुआ है, आप उस केस को फिक्स तो करें। 8 फरवरी के इंतखाबात की खान की पिटिशन भी है। नैब तरामीम केस में खान साहब ने इसी अदालत में वीडियो लिंक पे कहा था वो फिक्स करें, आपने कह दिया था वो सियासी बात है।
अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं, काजी साहब ने कहा है कि जी अगर धांधली हुई तो जब तक केस नहीं आएगा हम नजरसानी नहीं करेंगे। हर इंतखाबात में एक ही बात होती है, किसी ने आज तक नहीं कहा कि इलेक्शन ठीक हुआ, हारने वाला यही कहता है कि इंतखाबात ठीक नहीं हुए, हम इदारे की कदर नहीं करते। अब इस सब के अंदर जो समात है वो कल दिन 11:30 बजे तक इन्होंने मुलतवी तो कर दी है, लेकिन जो गेम डली है, जो वारदात डली है और इस सब के अंदर जो सिचुएशन बन चुकी है वो इस वक्त इस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा खौफनाक है। और काजी फाइज ईसा साहब जो है मेजॉरिटी क्या पता वो रीगेन कर लें, मखसूस नशिस्तें भी शायद पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ना मिले, क्योंकि रात गए कुछ गेमें डली हैं। ये ओवर द वीकेंड जो टाइम लिया गया था, आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो बाजी पलटी है, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने, जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो सवालात करके आज पूरे का पूरा इलेक्शन जो है वो धड़ाम करके इलेक्शन कमीशन का बयानिया जो गिर गया है, उनकी मंतक और उनकी लॉजिक जो जमी बोस हो गई है, उसकी इमारत जो कि एक हाउस ऑफ कार्ड्स था, उसने इस सब के अंदर गेम चेंजर काम किया। वरना आज ये काम हो जाना था, आज ये गेम डल जानी थी, आज ये वारदात हो जानी थी और आज पीटीआई से मखसूस नशिस्तें छीन के बाकी जमातों को दे दी जानी थी। सबसे आम चीज़ तो ये है कि इस सब के अंदर जो मखसूस नशिस्तें हैं, आप ज़रा इस नुक्ते को समझिएगा, ये जो रिजर्व सीट्स हैं अगर ये बाकी जमातों के पास रहती हैं तो ये 2/3 मेजॉरिटी जो है ये काजी साहब इसके बेनिफिशियरी बनेंगे। तो सवाल तो ये भी बनता है कि काजी साहब इस केस को सुन कैसे सकते हैं, काजी साहब इस केस के अंदर अपना फैसला कैसे दे सकते हैं। सो आई पर्सनली थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अलार्मिंग। लेकिन जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि आज गेम पलटी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फतह से एक कदम और दूर है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।